Hello and welcome student to our channel. In previous lecture, we have discussed about packing in crystal system. In this lecture, we discuss bond length and angle in crystal system. अब देखो क्रिस्टल सिस्टम के अलग अलग एंगल एंड बॉन्ड लेंथ है. अब देखो सबसे पहले क्रिस्टल सिस्टम में फॉर एग्जांपल क्यूबिक. अब हम यूनिट सेल को दो टाइप से मेज़र कर सकते हैं, एक लेंथ से एंड एंगल से. अब लेंथ से कैसा, हम इसकी लेंथ मेज़र कर सकते ए, इसकी बी एंड एक्स डायरेक्शन सी, एंड एंगल अल्फ़ा बीटा एंड गैमा. अब अगर बॉन्ड लेंथ एक्स वाई ए बी सी तीनों सेम है तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होगा हमारा, ए क्यूब. अब देखो अब लेंथ हर एक चीज़ में अलग अलग है. अब इतने 7 टाइप में हम बॉन्ड लेंथ कैसा याद रखेंगे, जो सबसे सिंपल ट्रिक है. सबसे पहले क्यूबिक का याद रख लो, उसमें तीनों इक्वल है, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, एंड लास्ट रोम्बोहेड्रल इज आल्सो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी. अब ये आपको सीक्वेंस याद होना सिर्फ CTOM THR, क्यूबिक, टेट्राहेड्रल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल एंड रोम्बोहेड्रल. इसकी ट्रिक क्या है, CTOM THR. अब जो हमने क्या याद कर ली, पहला और आखिरी ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी. अब सेकंड ए इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, एंड सेकंड लास्ट ए इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी. पहला और लास्ट सेम है, सेकंड और सेकंड लास्ट सेम. अब जो बीच में अब जो तीन बचे हैं हमारे, उसमें कोई भी सिमिलर नहीं. ए इज़ नॉट इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी. अब देखो कितना सिंपल, कितना आसान है. सबसे पहला और लास्ट में ए इज़ इक्वल टू बी इज़ इक्वल टू सी, सेकंड एंड सेकंड लास्ट ए इज़ इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी, ए इज़ इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी, और बच्चे की जो बीच के तीन है, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी. अब देखो आप एंगल कैसा देंगे, अल्फ़ा बीटा एंड गैमा. अब जो पहले के तीन एंगल हैं, तीनों के एंगल सेम है, अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गैमा इज इक्वल टू 90 डिग्री. 90 डिग्री. अब ये तीनों की सी क्यूबिक, टेट्राहेड्रल एंड ऑर्थोरोम्बिक, तीनों के अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गैमा इज इक्वल टू 90 डिग्री. अब बचा मोनोक्लिनिक. अब मोनोक्लिनिक में क्या है, अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90, बट गैमा इज नॉट 90. उसके बाद ट्राइक्लिनिक. अब ट्राइक्लिनिक में क्या है, अब ट्राइक्लिनिक सबसे असिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, अल्फ़ा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गैमा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री. अब जो लास्ट है, सेकंड लास्ट, अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड गैमा इज इक्वल टू 120 डिग्री. और जो लास्ट है, अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गैमा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री. अब ये तीनों सेम है मगर वो 90 नहीं, 90 की अलग है. अब देखो इसको कैसे सिंपल याद है, पहले के तीन अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, जो फर्स्ट क्यूबिक, टेट्राहेड्रल और ऑर्थोरोम्बिक. अब जो फोर्थ है, अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, बट गैमा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री. उसके बाद जो हमारा ट्राइक्लिनिक है, ट्राइक्लिनिक में क्या है, सब असिमेट्रिक है. ए इज़ नॉट इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी, अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल टू बीटा इज़ नॉट इक्वल टू गैमा इज़ नॉट इक्वल टू 90 डिग्री. उसके बाद फिर ये दो टाइप. अब इस पर क्वेश्चन कैसा आ सकता है, अब इस पर सिंपल क्वेश्चन आ सकता है,
इनमें सबसे ज़्यादा सिमेट्री कौन बताता? अब सबसे ज़्यादा सिमेट्री कौन बताएगा? जिसमें सबसे ज़्यादा सेम है। अल्फ़ा इज इक्वल ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ये भी सेम है, लेंथ भी सेम है एंड एंगल भी सेम है। तो सबसे ज़्यादा सिमेट्री कौन बताएंगे? क्यूबिक। और सबसे ज़्यादा अनसिमेट्रिक कौन बताएंगे? ट्राइगोनल। क्यों? क्योंकि इसमें ना लेंथ सेम है ना बॉन्ड एंगल सेम, मतलब दोनों डिफरेंस। तो दो मेन क्वेश्चन आ सकते हैं, एक ट्राइगोनलिक पे जो मोस्ट असिमेट्रिक है और क्यूबिक पे जो मोस्ट सिमेट्रिक है। और इस पर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ट्राइगोनलिक का बॉन्ड एंगल बताओ या हेक्सागोनल का लेंथ बताओ, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। सो प्लीज़ नोट इट। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, देखेंगे क्यूबिक सिस्टम। अभी तक हमने क्या की टोटल क्रिस्टल स्ट्रक्चर, अब हम देखेंगे स्पेशली क्यूबिक सिस्टम। अब देखो क्यूबिक सिस्टम में हमने इससे पहले देखे कि क्यूबिक सिस्टम में 3 ब्रेविस लैटिस या 3 यूनिट सेल पाए जाते हैं। अब कौन कौन से पाए जाते हैं? SCC, FCC एंड BCC। कौन से 3 पाए जाते? SCC, FCC एंड BCC। अब इनको कौन से बेसिस पे कैटेगराइज करे गए, अलग अलग किए गए? इनके नंबर ऑफ पार्टिकल पे। इन यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट रहते हैं उसको हम बोलते हैं Z, उसको डिनोट करते हैं Z से, कि इनमें कितने पार्टिकल प्रेजेंट है। अब SCC में कितने पार्टिकल प्रेजेंट है? 1। FCC में कितने पार्टिकल प्रेजेंट है? 4। BCC में कितने पार्टिकल प्रेजेंट है? 2। तो पार्टिकल की बेसिस को उनको अलग अलग कैटेगराइज किया गया। अब देखो जो हमारा क्यूबिक सिस्टम है, अब ये कि एज लेंथ है, ये लेंथ है फॉर एग्जांपल A, तो इसको क्या बोलेगा हमारा? A एज लेंथ इज इक्वल टू एज लेंथ A। अब इनका जो रेडियस है, अब देखो इसमें क्या है, इसको एज लेंथ को क्या बोले हमें? A। रेडियस मतलब आधा, मतलब A इज इक्वल टू ये R और ये R, तो क्या हो जाएगा? 2R। A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2R। अब जो रेडियस है, रेडियस पे क्वेश्चन आ सकता, क्या रेडियस कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? अब देखो सबसे पहले जो हमारा सिंपल है SCC, SCC का रेडियस क्या आएंगे? इससे R इज इक्वल टू A/2 एंड FCC का R इज इक्वल टू A/2√2 एंड R इज इक्वल टू √3A/4। तो इसका रेडियस पे क्वेश्चन आ सकता है कि भाई रेडियस कितना हुआ SCC में। अब हमारे पास फॉर्मूला है R इज इक्वल टू A/2, R इज इक्वल टू A/2√2, R इज इक्वल टू √A/4। अगर हमारे पास एक क्वेश्चन आया कि हमारे पास A की वैल्यू दी हुई है और हमारे पास टाइप ऑफ यूनिट सेल दिया हुआ है FCC, तो हम कौन सा फार्मूला फिलअप करेंगे? ये। और हमारे पास A दिया हुआ है तो हम A से इजीली कैलकुलेट करेंगे। अब ये याद रख लो, A ऑलवेज सेंटीमीटर में लेना। अगर वो पिकोमीटर में दिया या नैनोमीटर में दिया तो उसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब हम देखेंगे रेडियस के बाद पैकिंग डेंसिटी। पैकिंग डेंसिटी, अब पैकिंग डेंसिटी मतलब क्या होता? फॉर एग्जांपल आपके पास एक बॉक्स दिए और उसमें पार्टिकल फिलअप करना है आपको, पार्टिकल फिलअप करने हैं, ऐसा हमने फिलअप करे, इसमें पार्टिकल फिलअप करे आपने। अब देखो जो आपके पास वॉल्यूम दिया हुआ था पूरा कवर, अब आपने सिर्फ पार्टिकल इतने कवर करे, अब वाइड बच गए खाली जगह, ये बच गई, ये बच गई खाली जगह, तो आपने गिवन वॉल्यूम में कितना कवर करे उसको हम बोलते हैं पैकिंग डेंसिटी।
अब इसकी पैकिंग डेंसिटी ज़्यादा है क्योंकि वाइट कम है और पैकिंग ज़्यादा है, मगर 100% पैकिंग नहीं। तो अब पैकिंग क्या है इसकी, HCC की पैकिंग क्या है, π/6 √2 π/6 √3 π/8। पैकिंग इन HCC π/6 √2 π/6 √3 π/8। तो हमारी पैकिंग डेंसिटी अगर निकालना है हमें तो क्या करेंगे, हम π/6 कैलकुलेट करेंगे HCC के लिए। अब हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखी। अब पैकिंग फ्रैक्शन अपने इसको कैलकुलेट करें तो क्या आएगा, 0.52 0.74 0.68। अगर इसको हमने कैलकुलेट करें तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएंगी, 0.52 0.74 0.68। तो पैकिंग फ्रैक्शन इसका हमने फ्रैक्शन कर ली, कैलकुलेट कर लिया इसको, तो क्या आ जा रहा है हमारा 0.52 0.74 और 0.68। अगर हमने पैकिंग परसेंटेज में पूछा हमारी को, अगर पैकिंग परसेंटेज करना है हमें अगर, तो पैकिंग परसेंटेज मतलब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम तो ये कितना आएगा 52, ये कितना आ जाएगा 74, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 68। 52 74 एंड 68। अब ये देखो ये हो गया क्या, पैकिंग फ्रैक्शन। अब जो पैक हुआ वो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब जो वाइट मतलब जो खाली जगह बच गई वो भी हमें मालूम होना ज़रूरी, वाइट। अब देखो 100% वॉल्यूम है, उसमें से आपकी पैकिंग कितनी है 52, तो वाइट कितना हुआ 48। HCC में कितना हुआ फिर 26, इसमें 30। तो आपके वाइट कितना हुआ HCC में 48 26 एंड 32। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, अब हो सकता है आपको ये रेडियस मालूम करने के लिए पूछा गया, या आपको पैकिंग डेंसिटी ऑफ FCC पूछ लिया, या BCC पूछ लिया, या वाइट पूछ लिया आपको। अब इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, रेडियस। रेडियस पे क्वेश्चन आना पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, रेडियस पे आपका क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम आ सकता है इसमें, HCC BCC एंड FCC। और ये चार्ट पे बहुत से क्वेश्चन बन सकते, सो प्लीज़ नोट इट।